क्या मुसीबत है? ये लड़का आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हारा लाडला आखिर खुद को समझता क्या है? छोड़ो, हमारी किस्मत तो देखो, आजमाइश भी आई तो हमारे बाबा के रूप में। सिर्फ बाबा की वजह से ये मुसीबत हमें उठाना पड़ रही है। यही वजह है कि वो इतना बिगड़ा हुआ है। तुम्हारा खानदान तो मेरी समझ से बाहर है। उमर की आना अलग है, बाबा की जिद अलग है। अगर एक सेब कहेगा तो दूसरा नाशपाती कहेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कब तक इन झगड़ों में उलझे रहेंगे। हमारी लाइफ का क्या होगा? तुम्हारे खानदान का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक से बढ़कर एक अजूबा है इस खानदान में। नरमीन, शायद तुम भूल रही हो, इसी खानदान का हिस्सा हूँ मैं। कब से अपने खानदान की बुराइयां बर्दाश्त कर रहा हूँ और नहीं होता मुझसे अब। बस करो नजमी, बस करो। देखो मेरी नस भी फड़क रही, सर में मेरे दर्द हो रहा है। और मेरा भी बीपी हाई हो रहा है नरमीन, और ऐसे में गुस्सा ही आता है। मैडम, मिस्टर होल्सी आ रहे हैं। कहाँ? मुस्कुराहट मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर। चलो चलो चलो, आओ, आओ, आओ आगे। खुश आमदीद बाबा जान। खुश आमदीद, अच्छा लगा। आइए अंदर। बाबा चाय और लेंगे आप? पूछने की क्या बात है? मीने, कितनी सुस्त है ये लड़की, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मीने! जी जी, मैं आई। बताइए मैडम। कहाँ मर गई थी बेटा? क्या तुम्हें पता नहीं कि खाना खाते वक्त सर पे खड़े रहना पड़ता है कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए? जाओ जाके जल्दी से बाबा के लिए चाय ले। रहने दो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तौबा, कोई तौर तरीके नहीं। तुम्हारे साथ जो काम करती है वो तुम्हारी गुलाम है। ना कोई तमीज है, ना कोई शर्म है तुम लोगों को। बाबा, मेरे तो सिर्फ कहने का मतलब ये था कि कहीं उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो, तुम खामोश ही हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। इतने बड़े शहर में आके भी इंसान नहीं बने हो तुम लोग। 6 महीने हुए हैं अभी नौकरों को आए हुए, और अपने आप को देखो। नरमीन एक अच्छी औरत है बाबा। हम लोगों के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। आप तो ये सब कुछ जानते ही हैं। हमारे तो कितने बड़े खानदान से ताल्लुक है। हम तो हमेशा जद्दी पुश्ती मिलके रहे हैं। हमने गरीबों की मदद भी की है। बस करो, मैं सब जानता हूँ। तुम लोगों की नजरें आखिर है कहाँ? अल्लाह बचाए तुम लोगों से। मेरी बात सुनो, मैंने एक फैसला किया है। मैं हवेली बेच दूंगा। अरे लेकिन फिर आप कहाँ रहेंगे बाबा जान? अपनी हवेली नहीं, बाकी जितनी है सब बेच दूंगा। तो हमारा क्या होगा? अभी आप जिंदा सलामत हैं तो फिर क्यों? इसका सिर्फ एक ही हल है। उमर की शादी होनी चाहिए, अपने पोता पोती देख लूं, और फिर मैं कुछ भी नहीं बेचने वाला। समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे बाबा जान, क्या आप जानते नहीं अपने पोते के अखलाक को? मैं किसी से मिलवाने की कोशिश भी करूं तो वो मिलने के लिए राजी ही कहाँ होता है ना नजमी? मेरी बात की तस्दीक करोगे तुम जरा? नरमीन बिल्कुल सही कह रही है बाबा। हमारी तो यही कोशिश है बाबा कि उमर को कोई लड़की पसंद आ जाए, लेकिन उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। सियासती इंसान। जी बाबा। हद है तुम लोगों से। मेरी तो समझ से बाहर हो तुम दोनों। चाचा चाची का रिश्ता है, बिन माँ बाप का बच्चा है वो। मुझसे भी तो बात नहीं करता। देखो, गौर से सुनो, मैं चाहता हूँ इस घर में खुशहाली आए, मेरी आंखें बंद होने से पहले। बाबा, आप ये बातें अचानक क्यों शुरू कर देते हैं? हमें तो सोचकर ही डर लगता है। अब मत काटना मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कही है। उमर की जिंदगी पर ध्यान दो जरा, और अगर नहीं दिया हर चीज बेच दूंगा। ये वाली हवेली बेचूंगा, शहर के मकान भी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी जायदाद की एक चीज भी नहीं। रहा मेरी जिंदगी का सवाल, तो सब कुछ मेरे मरने के बाद उमर का है। मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अरे बाबा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं। देखभाल के लिए किसी न किसी को तो नौकरी दे देंगे। देखा कितनी अकल की बात करती है नरवीन। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम लोगों को 6 महीने दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने ये शादी करवा दी तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म। सिर्फ 6 महीने, एक दिन भी ऊपर नहीं। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, और जो कुछ करना है वो करो। फूलों को पानी दो या फिर खाना खाओ। रोज नवाबों की तरह जिंदगी गुजारते हो। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? बाबा, फूलों के अलावा हम घास का भी ख्याल रखते हैं। अरे रुको तो जरा। अरे नरमीन, ये क्या कर दिया तुमने? थोड़ा तो सोचा होता। ऐसे मुंह उठाकर कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा को कैसे बताएं कि हम लड़कियां ढूंढते पर वो शादी नहीं करता?